चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। यही तो मंत्र है अपना। सिसोदिया जी, धन सिंह जी पाटीदार साहब, किशोरीलाल जी शर्मा जी, बालचंद जी मार साहब राठौर साहब, सिद्धनाथ जी वर्मा जी, मनोहर लाल जी सोनी साहब, बाबूलाल जी सोलंकी जी, सुनील जी माथुर साहब, मांगीलाल जी गुजर साहब व अमृतलाल जी भावसार साहब से जो कि कुछ समय में हमारे मंच पर उपस्थित यहाँ शाजापुर में हमारे कार्यक्रम की सांस बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हम उनका गर्व का पद है कि आज हमारे बीच योगी जी महाराज उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए यह क्षण बहुत ही कीमती क्षण है कि आज हमारे बीच हमारे योगी जी महाराज विजेंद्रनाथ जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं और यह हमारे लिए स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथ ही हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं श्री विवेक जी दुबे साहब जो कि आरएसएस के प्रचारक हैं। साथ ही हमारी मातृशक्ति श्रीमती प्रीति यादव दीदी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ के संयोजक को आग्रह करता हूँ श्री सुभाष। वीडियो नेक्स्ट ये पीछे ये पंखा पीछे नहीं जूम ही नहीं खुले पीछे उठाया करो बंदा। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। ठीक है ओके। भाग्य विधाता के सिर पर हिम गिरिवर सोए, चरण को रत्नाकर धोए, देवता गोदी में सोए, रहे आनंद हुए ना द्वंद्व, समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, जगत में लगती है न्यारी, बनी है इनकी छवि न्यारी, कि दुनिया देख जले सारी, देवदाता की, जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा जमुना लहरे, वो भगवान फहर फहर फहरे, लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं खंड करेंगे अखंड, देकर दंड मौत परदेशी दाता की,
घनश्याम जहाँ का कण कण तीरथ धाम बड़े हर धर्म सात शुभ कर्म लड़े बेशरम बनी श्री राम दाता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की माता की वंदे मातरम। केबल लगाऊं क्या? केबल
बार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं अमित जी जाटव साहब, चंचल जी योगी जी कृपया आए और किशोरी लाल जी शर्मा का स्वागत करें। आप कृपया मंच पर आए और सिद्धनाथ जी वर्मा साहब का स्वागत करें। सागर सोनी जी से आग्रह है कि वो मंच पर आए और बाबूलाल जी सोलंकी साहब का स्वागत करें। सागर सोनी। साथियों, आज का यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत खास है। मैं महात्मा गांधी कॉन्वेंट स्कूल के छात्र, प्रतिभाशाली छात्रों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो यहाँ पर आए और महापुरुषों के वेशभूषा में प्रस्तुत करें। यहाँ पर कृपया। लेकर आया हूँ। जो अपने मन पर काबू नहीं कर पाता, उसका मन ही उसके लिए शत्रु बन जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम दत्तात्रेय देवकर है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं वीर सावरकर बना हूँ। जो सर झुकाता है उसका सर कटता है। ये तो कश्मीर है, इसकी ज़्यादा क्या कहना। ये तो कश्मीर है, इसकी ज़्यादा क्या कहना। देश दुल्हन है, दुल्हन के बनना है। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। पहलगाम के बैसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत हुई। आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कारण करतूत पे 13 लोग जख्मी हुए। सिंदूर पहनूं। अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता,
वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश भर में खून गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। देश की माँ बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंदूर। न झुके थे न रुकेंगे ये वादा है तिरंगे का, न झुके थे न रुकेंगे ये वादा है तिरंगे का, जो लहू गिरा था जमीन पे अब बदला है उसके रंग का। ऑपरेशन सिंदूर नहीं दुश्मन की मौत का पैगाम है, भारत अब चेतावनी नहीं देता सीधा संग्राम है, हर गोली में ज्वाला है हर हाल में राम। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। उनका सिंदूर उजाड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर उसी के लक्ष्य में रखते हुए पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाया गया।
पाकिस्तान को क्या लगता था कि भारत इस कायर हमले का जवाब नहीं देगा। इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे इतना तगड़ा जवाब मिलेगा। हमारे को नए भारत का एहसास कराया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर जश्न मनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का एहसास कराया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर जश्न मनाया हमने। और तुमने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तुमने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उसी उजड़े हुए सिंदूर को बारूद बनाया है हमने, उसी उजड़े हुए सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। पाकिस्तान को क्या लगता था कि हमारा भारत देश जवाब नहीं देगा, ये पहले वाला भारत नहीं। झुकता है वो सर कटता है, लेकिन जो सर ऊंचा रहता है वे इतिहास रचता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे महंत विजय नाथ जी योगी जी महाराज को कृपया मंच पर आए और हमें अपने शब्दों से धन्य करें। योगी जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव। यहाँ पर विराजमान सभी हमारे सनातनी, हमारे सकल हिंदू देश के देशभक्त और यहाँ पधारे सभी माताएं, बहनें, युवाएं और मेरे देश के जुझारू नौजवान, मैं सबका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूं कि इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसमें हम सब लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूं ही आगे चलते रहें। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी बच्चों ने एक धारावाहिक के माध्यम से बताया है कि कश्मीर में किस तरीके से धर्म पूछकर और हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या की है। और यही चीज अभी तो ये कश्मीर में थे, सीमित थे, लेकिन अब आपने देखा होगा ये दिल्ली तक आप पहुंचे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में भी एक हमला हुआ है जिसमें हमारे कई माताएं, बहनें और युवा साथी मारे गए। और अगर अभी भी हम लोग जागरूक नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, जाति पाति में बैठे रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी हमला हो सकता है। क्योंकि अमीर होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लेकिन संगठित होना सुरक्षा की गारंटी है। अगर हम लोग संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमारा संगठित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब समय परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हो इंजीनियर और डॉक्टर भी आतंकवादी बन रहे हैं। आपने कभी सोचा, हम लोग सोचते थे कि पंचर बनाने वाले या ठेला चलाने वाले आतंकवाद करते होंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो इंजीनियर और डॉक्टर बने हुए हैं वो भी हमारे देश में रह के हमारे देश का खा के और आतंकवाद फैला रहे हैं। ऐसे ऐसे केमिकल बना रहे हैं जिनसे लाखों लोगों को मारा जा सके। ऐसी योजनाएं चल रही है हमारे देश में। तो हमको कहीं ना कहीं सावधान होना पड़ेगा। अगर हम लोग अभी सावधान नहीं हुए ना, तो फिर कभी भी सावधान नहीं हो पाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम सब लोग मिलजुल कर साथ चलें, एक दूसरे के सहयोग में, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहें। अगर अभी हम लोग जागरूक नहीं हुए तो हमारे आने वाला जो भविष्य है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है,
वो कल कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि हम लोग जागे, जागरूक हो, संगठित हो। और एक कविता के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहूंगा और आप सभी कभी इस कविता को मेरे साथ दोहराएंगे। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पिछाड़ो बच्चे मारे, हटा दिया परिवार, जागे थे भगत सिंह प्यारे, कैसे मिली वे लग गए नारे, हिल गई थी सरकार हिंदू जागो तो। कहा कि मुझे लगता है हजारों साल तक पाकिस्तान चूचा नहीं करेगा, लेकिन लेते हैं कि हम जाति और पाति के नाम पे ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, नाथ, जोगी या किसी भी प्रकार के सामाजिक जाति पाति के नाम पे कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जय जय श्री राम। आवाज बहुत धीरे आ रही है। गुरुजी ने भी कई नारे लगाए लेकिन आपकी आवाज बहुत धीरे है। पास में बैठे विधायकों को पता होना चाहिए कि हिंदू सम्मेलन हो रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए, तो बोलो जय जय श्री राम। मंच पर भारत माता के आज संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हो चुके हैं। इसमें संघ ने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है उसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप भली भांति अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पंच परिवर्तन का विषय ही क्यों लिया गया और पंच परिवर्तन में मातृभूमि की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्यों मातृभूमि को ही, मातृशक्ति को ही बताया गया है कि पंच परिवर्तन सिर्फ मातृशक्ति से ही परिवर्तित हो सकता है? पूरे भारतवर्ष में जो 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उसमें जगह जगह ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है और उस हिंदू सम्मेलन में मातृशक्ति की भूमिका क्या रहेगी ये आप भली बात अच्छे से जानते हैं। फिर भी मैं एक आपको बताना चाहती हूँ कि पंच परिवर्तन में मातृशक्ति को क्यों भूमिका गया है। तो देखिए आप कि बच्चे की जन्म गुरु सबसे पहले कौन होती है? माता। माता चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, फिर भी उसने अपने बच्चों को ऐसे गुण दिए हैं कि कोई वीर शिवाजी बना, कोई महाराणा प्रताप बना, कोई सुखदेव गुरु बने, जिन्होंने कम उम्र की आयु में ही भारत माता के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। उन्हें ये शिक्षा कहाँ से मिली थी? अपनी माँ से। माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, लेकिन वो तब भी क्या होती है? एक शिक्षित होती है। माँ से ही सारी शिक्षा मिली है। इसलिए पंच परिवर्तन में आप मातृशक्ति की भूमिका रहने वाली है। आप फिर से भारत को एक हिंदू राष्ट्र की ओर समर्पित कर देंगे। तो पहला होता है हमारा पर्यावरण। अब दीदियाँ बोलेंगी, मातृशक्ति बोलेंगी पर्यावरण में हमारी क्या भूमिका? तो पर्यावरण में आपकी भूमिका ये है कि पुराने जमाने में जब पिताजी जो पैंट पहना करते थे, धोती पहना करते थे, अगर वो फट जाती थी तो माँ एक झोला सिल के देती थी कि जाओ बाजार से सब्जी भाजी सब कुछ लेना। लेकिन आज मॉडर्न माँ हो गई है, मॉडर्न जमाने की माँ हो गई है, उसे उस झोले पर शर्म आती है और वो झोले पर नहीं ले जाते हुए वो पॉलिथीनों में चीजें लेके आती है। फिर कि उस पॉलिथीन को कभी तो अच्छी पॉलिथीन है तो घर में उपयोग कर लेगी और खराब है तो उसे फेंक देगी और जो अच्छी है उसे भी खराब होने पर फेंक देगी। कहाँ फेंकी जाती है? वो इस भूमि में फेंकी जाती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि आप मातृशक्ति कहते हैं कि अभी शादी को 5 साल हुए, 3 साल हुए, माँ नहीं बन रही, हम बंजर हो रहे, तो उस भूमि का देखो, उसे भी तो हम बंजर करते जा रहे हैं। क्यों माँ हमें शराब नहीं देगी? क्यों माँ हमें ये नहीं बोलेगी कि मैं जिस तरीके से बांझ होती जा रही हूँ वो भी तुम बांझ होती जा रही हो? उसमें जिस पॉलिथीन को आप फेंकते जा
हर पल वंदनीय भारत माता, मंच पर आसीन योगी विजयेंद्रनाथ जी महाराज साहब, आपके श्री चरणों में प्रणाम। ओजस्वी वक्ता मेरी अनुजा प्रीति यादव, मंच पर आसीन समस्त समाज के प्रबुद्धजन, समाजजन, मातृशक्ति, कार्यकर्ता वर्ग। दो वक्ताओं ने आपसे अपील करी कि हिंदू को संगठित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हिंदू को जगाने के लिए एक ओजस्वी गीत भी विजयेंद्रनाथ जी महाराज के मुख से हमने सुना। दीदी ने भी आग्रह किया, पर मेरी तरफ जो जवाबदारी है कुछ जानकारियां आपकी तरफ देना। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम लोग एकत्रित हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के निमित्त एक कार्यक्रम में हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम। तो विषय यह आता है कि 100 वर्ष पूर्व जब संघ की स्थापना हुई तब देश की परिस्थिति क्या थी, ये क्या परिस्थितियां थी कि कई संगठन चलने के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने की आवश्यकता हो पड़ी। तब भी कुछ लोग थे जो राष्ट्र का विचार करते थे, जाति, समाज, भाषा